दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज बीएल सीरीज के बारे में जिसका नाम एस है और इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार है। अगर कैरेक्टर की बात करें तो इनकी केमिस्ट्री काफ़ी अनोखी और बड़ी लाजवाब है। तो चलिए आज के सीरीज के एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत हमारे दोनों मेन लीड हीरो से होती है जो कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहते हैं। जो दूसरा हीरो रहता है वो दूसरे हीरो पर बंदूक ताना रहता है और उस कहता है तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें शूट कर दूं। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है अगर मैं एक बार मर जाऊंगा तो तुम्हारे सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी और तुम फ्री हो जाओगे। वैसे ये दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, चलिए इनकी कहानी जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे मेन लीड हीरो स्कूल एंट्री होती है जिसका नाम ल्यूक टो रहता है और वो एक क्लब में आता है जहाँ पर वो बिजनेस के लिए आता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है वहाँ पर एक आदमी लड़कियों के साथ रहता है और कहता है तुम क्लब में आए हो, यहाँ इन लड़कियों में से जिसे पसंद कर रहे हो उनके साथ वक्त बिता सकते हो। ये सुनकर ल्यूक टो कहता है मैं बस काम के सिलसिले में आया हूँ और मैं सिर्फ काम के लिए बात करूँगा। ये सुनकर वो आदमी जिसे ल्यूक टो बिजनेस करने के लिए आता है और कहता है ओ मिस्टर ल्यूक टो, मैं जानता हूँ आप काम के लिए हो, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया है तो मैं चेंज करा सकता हूँ। और तभी ल्यूक टो उसके सामने फाइल देता है और जमीन के कागज है जो कि रियल प्राइस में और तुम्हें 5% का फायदा भी होगा और इसके बाद सारा कुछ मेरा ग्रुप संभाल लेगा पिंतो और तुम्हें कोई बात चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आदमी बोलता है मुझे किसी और ने भी बताया है कि मुझे और फायदा होगा और वो मुझे 20% का फायदा दे रहा है। उनका ल्यूक टो कहता है उसे इंडस्ट्री में आए हुए कुछ ही दिन हुए और उसे तो ये भी नहीं पता कि किसके साथ काम करना है या नहीं, और क्या तुम्हें लगता है कि उसने जो तुमसे वादा किया है वो पूरा कर पाएगा या नहीं। वो आदमी डर जाता है और कहता है ओ चलो ना कोई और बात करते हैं। और तभी ल्यूक टो उसके सामने कुछ फोटोज निकालता है जो कि उसकी ही फोटो रहती है कुछ लड़कियों के साथ, जिसे देखकर ल्यूक टो कहता है मुझे लगता है कि मिस वोंग से तुमने शादी किया था। पहले तो लगा था तुमने प्यार के लिए किया है पर बाद में लगा कि बस तुम तरक्की की वजह से किया था। और ये सुनकर वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बीवी को नहीं पता होगा कि मैं उसे धोखा देता हूँ। और तभी ल्यूक टो कहता है पर ये बात नहीं पता होगा कि तुम उसे और भी धोखा देते हो, और हाँ अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये बात पूरी जगह फैल जाएगी। और इसी वजह से वो आदमी ल्यूक के साथ काम करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ ल्यूक का असिस्टेंट फंग कहता है कि मुझे लगा था बहुत प्रॉब्लम आएगी और बहुत अच्छे से ये डील हो चुका है और वो कितना बुरा इंसान था पर वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और ये सुनकर ल्यूक टो कहता है वैसे आज के बाद क्या काम है। तो उसका असिस्टेंट कहता है हाँ एक चैरिटी इवेंट है पर मैं इसमें नहीं जाऊँगा। ये सुनकर ल्यूक टो कहता है असिस्टेंट कौन है, मैं और तुम। वो लोग रास्ते में मस्ती करते रहते हैं कि तभी सामने से एक कार आती है, ल्यूक टो पर हमला कर देती है। फंग उसे बचा लेता है पर ल्यूक टो से कहता है बॉस आप भागो। उसके पीछे सारे गुंडे भागते रहते हैं, ल्यूक टो को चोट भी लग जाता है। ल्यूक टो भागते भागता रहता है। तभी वहाँ पर दूसरे मेन लीड हीरो वाइट क्योंग की एंट्री होती है जो कि बन एंजॉय करते रहता है। और तभी वहाँ पर ल्यूक टो आ जाता है जो कि जख्मी होता है जिसके पीछे गुंडे लग रहते हैं। ल्यूक टो जैसे ही वाई क्योंग के पास आता है वो गिर जाता है जमीन में। वाई क्योंग और ल्यूक टो की मुलाकात पहली बार इस तरह होती है और जब वाई क्योंग देखता है कि कोई जख्मी है वो तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। ल्यूक टो पहली बार वाई क्योंग को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। और तभी वाई क्योंग ल्यूक टो को उठाता है और तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और वाई क्योंग से कहते हैं हम लोग तुमसे नहीं लड़ना चाहते तो इसमें तुम इन्वॉल्व मत हो। और वाई क्योंग कहता है मुझे नहीं परवाह है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है पर तुमने मेरे पाइनएप्पल बन को बर्बाद किया है तो मुझे तुमसे हिसाब तो बराबर करना ही होगा। और तभी ल्यूक टो अपने पास एक तेज चाकू निकालता है। ये देखकर वाई क्योंग काफी इम्प्रेस होता है। वाई क्योंग और ल्यूक टो साथ में उन गुंडों से लड़ाई करते हैं। वैसे ये सीन काफी क्यूट रहता है किस तरह हमारे दोनों हीरो एक दूसरे का साथ देकर उन गुंडों से लड़ाई करते हैं और जो कि काफी ज्यादा कूल रहता है। दूसरी तरफ ल्यूक टो को काफी चोट लग जाती है और वाई क्योंग ल्यूक टो को सहारा देकर अपने घर पे लाता है। और ये देखकर ल्यूक टो कहता है शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये क्योंग कहता है मैंने एक सीईओ को गुंडों से बचाया और बदले में बस मुझे शुक्रिया मिला। ये सुनकर ल्यूक टो कहता है क्या तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं हूँ कौन। क्योंग कहता है मैं जानता हूँ तुम की दुनिया में सबसे बड़े बैचलर और तुम 3 ग्रुप के सीईओ हो, ये सब मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। और हाँ चिंता मत करो यहाँ पर तुम्हारे बारे में कोई भी नहीं पता लगाएगा इसके बारे में। ये
कल लिफ्टो को थोड़ी शांति मिलती है पर उसका चोट काफी दर्द होता रहता है। ये देखकर वाई क्योंग कहता है चलो अपनी सल्ट को उठाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और दवा लगा देता हूँ। ये सुनकर लिफ्टो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वाई क्योंग कहता है चलो उठाओ, और जब वो दवाई लगाता है तो उसे काफी दर्द होता है। ये देखकर वाई क्योंग कहता है ओह, मुझे पता था तुम एक सीईओ हो ना, इसलिए तुम्हें दर्द के बारे में पता ही नहीं होगा। और उसे काफी दर्द होता है। वाई क्योंग कहता हो गया है और आप कपड़े पहन लो। और तभी ल्यूटो कहता है बस इतना ही। वाई क्योंग कहता है ये हॉस्पिटल नहीं, अब मेरी बारी, चलो मेरे चोट पर दवा लगाओ। और तब ल्यूटो की बारी आती है तो ल्यूटो वाई क्योंग को भी काफी तेज से दवा लगा देता है। इसकी वजह से वाई क्योंग को भी काफी दर्द होता है। ये देखकर वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि सीईओ भी ये तरह सोचता होगा। और तभी ल्यूटो कहता है क्या तुम्हारे पास सिगरेट है, तो वाई क्योंग उसे सिगरेट देता है और वो सिगरेट पीता रहता है। और तभी ल्यूटो कहता है मुझे भी सिगरेट दो। और ल्यूटो कहता है तुम्हारे हाथ पे चोट नहीं लगी है, तुम्हारे कमर में चोट लगी है। ये सुनकर वाई क्योंग कहता है क्या तुम मुझे एक सिगरेट नहीं दे सकते हो, मैं तुम्हारी इतनी मदद की। और ल्यूटो उसे सिगरेट दे देता है और लाइटर जब जलाता है तो वाई क्योंग उस लाइटर को हटा देता है। ल्यूटो की तरफ देखता रहता है। ल्यूटो उसके फेस को पकड़ता है और अपने सिगरेट से उसकी सिगरेट को जलाता है। वाई क्योंग ल्यूटो को किस करने वाला ही रहता है कि ल्यूटो अपना फेस मुड़ा लेता है और कहता है मुझे जाना होगा, वैसे भी मैं किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखता हूँ, मैं तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूंगा। वाई क्योंग ल्यूटो को अपना नंबर देता है और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वाई क्योंग कहता है मेरा नाम वाई क्योंग है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी वाई क्योंग बताता है यहाँ पर मेरी पहली बार मुलाकात हुई ल्यूटॉक से, मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों का रिश्ता इस तरह हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वाई क्योंग ल्यूटॉक को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, घर कब आओगे। दूसरी तरफ वाई क्योंग एक जगह काम करता है जहाँ पर बहुत गलत काम होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और कहता है क्या काम हो चुका है, तो वाई क्योंग कहता है वो दिन रात काम कर रहे और जल्दी काम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ को दिखाया जाता है अपने दुनिया का राजा, बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैचलर। और जैसे ही वो आता है तो उसकी माँ काफी गुस्से में रहती और कहती है तुम्हें पता है तुम आधा घंटा लेट हो। और वो लोग बातें करने लगते हैं कि जो हम लोग अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी कीमत थोड़ी कम कर देनी चाहिए जिससे हम लोगों को ज्यादा मुनाफा होगा। ये सुनकर ल्यूटो कहता है मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग 10% से ज्यादा 20% का घाटा कम करेंगे तो फायदा होने के बजाय हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, जो कि बहुत ज़्यादा होगा और इसे कीमत चुकाना भी पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब मेरे प्लान के मुताबिक होना चाहिए। ये सुनकर उसकी माँ कहती है नहीं, पता है अगर तुम्हारे पिता होते तो वो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं करते। ल्यूटो कहता है नहीं, वो अभी मर चुके हैं और मैं उनके दर पर हूँ। और तभी ल्यूटो की माँ कहती है पता है तुम्हारे अंकल आने वाले हैं, क्या तुम उनकी मदद करोगी, वो फिर से अपने काम करने लगे। ये सुनकर ल्यूटो को गुस्सा आता है और कहता है माँ नहीं, मैं इस घटिया इंसान को फिर से कंपनी में नहीं ला सकता हूँ। दूसरी तरफ वाई क्योंग को दिखाया जाता है। उसका बॉस कहता है क्या सब कुछ ठीक है। तभी दरवाजा खटखटाया जाता है। वाई क्योंग और उसके बॉस डर जाते हैं कि क्या होगा, कहीं पुलिस को हमारे बारे में पता न चल जाए। वाई क्योंग कहता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वाई क्योंग दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने से पहले अपने कपड़ों को भिगो लेता है और वो पुलिस ऑफिसर कहता है आपके पड़ोसी ने आप पर इल्जाम लगाया कि आपके छत से पानी गिरता है। ये सुनकर वाई क्योंग कहता है तभी तो मैं नल को ठीक करा था। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है क्या आप मुझे अपना घर देखने देंगे। वाई क्योंग कहता है नहीं, क्या होगा, वैसे भी मैं कह रहा हूँ ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बॉस कहते हैं 2 दिन के बाद बहुत बड़ी डील होगी और उस दिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। और दूसरी तरफ ल्यूटो की मॉम कहती है क्या तुम अपने रिश्तेदार की भी मदद नहीं करोगे, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड होते तो ये कभी नहीं होने देते और इसी वजह से ये कंपनी का इतना नाम हुआ है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। ये सुनकर ल्यूटो को गुस्सा आ जाता और कहता है डैड अगर जिंदा होते तो वो मेरी जगह पे होते, ना कि कब्र में होते, और ना कि मैं हर रोज उनसे मिलने के लिए कब्र में जाता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ल्यूटो अपने ऑफिस में बैठा रहता है। उसका असिस्टेंट आता है। ल्यूटो कहता है आज मेरे दिन का शेड्यूल क्या है, तो उसका असिस्टेंट बताता है कि आप 2 दिन तक बहुत बिजी हो और क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वक्त निकाल दूं। ल्यूटो कहता है नहीं, और वो वाई क्योंग की बातों को सोचता है क्योंकि वाई क्योंग उससे मिलना चाहता था। उसका असिस्टेंट कहता है क्या आप चाहते हो, तो ल्यूटो कहता है नहीं, अभी इंपॉर्टेंट चीजें करना है। दूसरी तरफ वाई क्योंग के बॉस कहते हैं जल्दी जल्दी चीजें करो, हम लोगों को जल्दी ये काम करना है। और ये सब वो अपने कमरे में बैठकर सोचता रहता है। तभी वहाँ पर ल्यूटो आ जाता है। ये देखकर वाई क्योंग कहता है तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो ना। और तभी ल्यूटो कहता है कपड़े उतारो, मेरे पास बहुत कम वक्त है, क्यों ना जल्दी खत्म करते हैं। और क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें टच करूं, अगर नहीं चाहते हो तो
तो तुमने मुझे क्यों बुलाया। और जब वो उसे किस करने की कोशिश करता है तो वाई क्योंग अपना फेस हटा देता है। ल्यूक तो उसे किस करता रहता है और उसके ओठ पे चोट भी लग जाती है वाई क्योंग की वजह से। वाई क्योंग कहता है मैं कह रहा था हिलो नहीं। और तभी ल्यूक तो कहता है ओह ऐसा तुम चाहते हो। और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ वाईक्योंग बैठ जाता है। ल्यूटो अपने कपड़े पहनकर जाने लगता है। वाईक्योंग कहता है क्या तुम कुछ बियर पीना चाहोगे। और ये सुनकर वाईक्योंग कहता है मैं तो बियर जो पीता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरह की होती है। ये सुनकर ल्यूटो कहता है ओ सच बताओ तो तुम्हें यहाँ पर बस यही वाली बियर मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छी बियर मिले तो तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर जाना होगा क्लब के लिए। ये सुनकर ल्यूटो कहता है क्या तुम मुझसे बाहर के लिए पूछ रहे हो। वाईक्योंग कहता है हाँ भूल जाओ। कहता ओ भूल जाओ कि मैं तुमसे कुछ बोला था। तुम्हें इतनी सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। ल्यूटो कहता है तुम्हें क्या पता है तुम क्या बोल रहे हो। तुम मुझ जैसे इंसान को साथ बाहर जाने के लिए कैसे बोल सकते हो। मैं नहीं चाहता कि दुनिया वालों को पता चले कि मैं एक थक के साथ वक्त बिताता हूँ। ये सुनकर वाई क्यों कहता है क्या तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी होती है। ल्यूक तो कहते हैं हाँ तुम बस एक थक हो और कुछ भी नहीं। और तभी वाई क्यों कहता है अगर इतनी शर्मिंदगी है तो आज से तुम यहाँ पे आना नहीं। ल्यूक तो कहता है मेरा और तुम्हारा रिश्ता बस इस बेड और इस दरवाजे से है। और तभी वाई क्यों कहता है मैं इस कमरे के बाहर जो चाहूँ कर सकता हूँ पर तुम तो इस कमरे के बाहर अपने असली रूप में भी नहीं आ सकते हो। तुम तो मेरे साथ बाहर भी नहीं जा सकते हो। ये सुनकर ल्यूटो को इतना गुस्सा आता है कि वो एक सामान खींचकर वाई क्योंग को मार देता है। वाई क्योंग के सर से खून निकल लेता है। वाई क्योंग गुस्से से घर छोड़कर जाता है और वाई क्योंग मैसेज करता है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आना। पर कुछ सोचकर उस मैसेज को मिटा देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ल्यूटो बहुत परेशान होकर बैठा रहता है। तभी उसका छोटा भाई आता है और कहता है अगर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है तो मुझे बता सकते हो। तुम्हें अपने ऊपर इतनी बोझ होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी भी एक टीम है जो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। ये सुनकर ल्यूटो कहता है बस तुम गवर्नमेंट के साथ और अच्छे लोगों के साथ बातचीत करना स्टार्ट करो जिससे हमारे रिश्ते मजबूत हो और फ्यूचर में हमारा साथ हो जिससे कंपनी को और फायदा हो। ये सुनकर उसका भाई कहता है क्या सच में इससे फायदा होगा और प्लीज माँ को ऐसी बातें मत क्या करो। दूसरी तरफ वाई क्योंग के बॉस के लिए आज बड़ा दिन रहता है। आज उनकी बहुत बड़ी डील होती पर उन्हें पहले ही पता उन्हें पुलिस चारों तरफ से घेर चुकी है। ये सुनकर वो वाइट क्योंग को बताता है कि कोई तो है जो हम लोगों में जासूस है और पुलिस का खबरी है। मुझे पता लगाना है कि हम लोग के गैंग में कौन है और हाँ जैसे मैं तुम्हें दरवाजे की तरफ करूंगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और वाई क्योंग अपने बॉस की तरफ जाता रहता है कि तभी उसका पार्टनर आ जाता है और कहता है ओह मैं आ गया तुम कहाँ जा रहे हो और आज बहुत अच्छा मौका है। और तभी वाई क्योंग का बॉस दूसरे आदमी के कान में बता देता है कि हम लोग पुलिस वालों से घिरे हैं। हम लोगों को लगता है कि आज दिन खत्म कर लेना चाहिए। ये बात नहीं मानता और कहता है मेरे कस्टमर वेट करे। तभी वाई क्योंग अपने बॉस के साथ जाता है। उसका बॉस भी उसका साथ देता है। वाई क्योंग उस बैग को लिया रहता है जो कि उनके लिए बहुत जरूरी रहता है। सब पुलिस वाले दूसरे गैंग को पकड़ लेते हैं। वाई क्योंग अपने बॉस के साथ भागते भागते नदी किनारे आ जाता है। नदी किनारे एक बोट रहती है। वाई क्योंग का बॉस उस बोट को खोलता रहता है। वाई क्योंग अपने जेब में से बंदूक निकालता है। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। वाई क्योंग और उसके बॉस पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वाई क्योंग का बॉस तो उसी वक्त मर जाता है पर वाई क्योंग को गोली लग जाती है और वो नदी में गिर जाता है। क्योंग नदी में गिरता है। अचानक ल्यूटो को इसी का सपना आता है। ल्यूटो तुरंत डर के मारे उठ जाता है और अपना फोन चेक करता है कि वाई क्योंग ने उसे मैसेज किया या नहीं पर उसे कोई मैसेज नहीं आता है। और जैसे ही वो आज ऑफिस के लिए जाने लगता है तभी उसका असिस्टेंट कहता है मुझे लगता है आप अपने शेड्यूल को स्टार्ट करने से पहले आपको ये न्यूज देखना चाहिए बॉस। और जैसे ही वो न्यूज देखता है उसमें पता चलता है कि पुलिस ने 2 माफिया को पकड़ लिया है। माफिया का दूसरा मेंबर था वाई क्योंग वो नदी में गिर चुका है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और जैसे ही न्यूज में ल्यूटो वाई क्योंग का नाम सुनता है वो काफी घबरा जाता है और टेंशन में काफी ड्रिंक भी करता है। जब रात हो जाती है बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रात हो जाती है तो ल्यूटो वाई क्योंग के घर पे आता है। घर में जैसे आता है तो ल्यूटो वाई क्योंग के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत रोने लगता है। यहाँ तक कि उस बेड को भी टच करके रोता रहता है। वाई क्योंग ल्यूटो को याद करके काफी उदास हो जाता है। उदास होकर वाई क्योंग के घर छोड़कर जब रोड से जाता रहता है तो उसका कोई पीछा करता है। ल्यूटो को पता चल जाता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है और
डर के बाद जब अंधेरा आता है तो ल्यूटो उससे कहता है कि तुम कौन हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और इस बीच उन दोनों की लड़ाई होती है, पर जो वो दूसरा आदमी रहता है ल्यूटो को पकड़ लेता है। वैसे ये कौन है ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। वैसे यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। वैसे ल्यूटो को कौन आदमी था जो उसका पीछा कर रहा था और जिससे उसकी लड़ाई हुई है, वैसे आपको इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।